हेलो एंड वेलकम टू यूसीएन विशेष। मैं हूं संपदा। हम बात कर रहे हैं हमारे उन स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स के साथ पिछले कुछ दिनों से जिन्होंने हमें नागपुर स्लम सॉकर लीग के लिए काफ़ी सपोर्ट किया है। यूसीएन एंड राइसोनी ग्रुप प्रेजेंट्स नागपुर स्लम सॉकर लीग। ये एक ऐसी पहल है यूसीएन की जिसमें हम स्लम सॉकर को पहली बार टेलीविज़न के माध्यम से आप सब तक पहुंचा रहे हैं और हमारी इसी कड़ी में हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कर रहे हैं हमारे आज के गेस्ट, जो कि है निप्पो ऑर्गेनिक मार्ट, निप्पो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज एंड निप्पो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन मिस्टर नितिन पोहाने जी। सो वेलकम टू द शो। और मैंने अभी शुरुआत में ही कहा है कि यूसीएन की ये पहल है स्लम सॉकर लीग को सभी विदर्भवासियों तक पहुंचाने की। पहली बार नागपुर स्लम सॉकर लीग टेलीविज़न पर आ रहा है। हमारी एक सोच थी कि जो ये अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं जो इतनी मेहनत से इंटरनेशनल लेवल तक सॉकर के माध्यम से पहुंचे हैं, उनको बढ़ावा देना, ये हमारी सोच थी और इसमें आप भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है कि निप्पो ग्रुप भी हमारे साथ जुड़ा है। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि हमारी इस पहल में हमारा साथ देते वक्त सबसे पहला क्या थॉट था आपके? हर उस इंसान को आगे बढ़ने का अधिकार है। अगर वो ह्यूमन बीइंग है तो वो कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी नहीं जीना चाहिए उसने। अब वो अगर गरीब है, स्लम है, उस एरिया से आया है, तो इसका मतलब वो विराट कोहली या हार्दिक पांड्या या इस लेवल पे नहीं पहुंच सकते। ये पहली समाज की जो सोच है जी, उसको दूर करना ज़रूरी है। उसके लिए हम जैसे लोगों को एक होना ज़रूरी था, उनको सपोर्ट करना ज़रूरी था। और मुझे लगता था कि हर इसके अंदर, हर स्लम हो या बच्चा हो, हर इसके अंदर सचिन तेंदुलकर या उस लेवल पे बनने की क्षमता होती है, बस उसको निखारना ज़रूरी होता है। और उसके लिए मैं अगर उस सक्षम हूँ वो करने के लिए, तो सबसे पहला मेरा फ़र्ज़ है, जिम्मेदारी है कि वो बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लूँ और उनको आगे बढ़ने में मदद करूँ। बस ये थॉट था, बाकी कुछ नहीं। काफ़ी मिलते जुलते ख्यालात हैं मेरे ख्याल से निप्पो ग्रुप और यूसीएन के भी। जी। और हमारे बाकी भी स्ट्रॉन्ग कंटेंटर्स जो हमारे सपोर्टर्स हैं उनके भी यही ख्याल होंगे जी। तभी हम सब मिलकर ये कर चीज़ आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं स्लम सॉकर को। सर, आपका ऑर्गेनिक मार्ट अभी हाल फिलहाल में देखा है हमने कि 5 आपने आउटलेट्स नागपुर में अभी ओपनिंग भी हाल में फिलहाल में हुई है। सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स वहाँ पर अवेलेबल है, उसके बारे में भी आपसे जानना चाहूँगी। सबसे पहला थॉट मेरे दिमाग में इसलिए आया कि हरियाणा से एक ट्रेन निकलती है जो कैंसर ट्रेन के नाम से जानी जाती है, फ्री में। तो हुआ ये था कि हरियाणा के लोग पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गए और हर घर में एक पेशेंट बनना शुरू हुआ कैंसर का। तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा है और पेस्टिसाइड वाला अनाज खाकर अगर हम बीमार पड़ने वाले, कैंसर से मरने वाले, और कैंसर की मौत बड़ी दर्दनाक मौत होती है, तो इतनी भयंकर मृत्यु मैं नहीं चाहता हूँ या कोई चाहेगा नहीं कि वैसा हमें भी वो समय ऐसा आए हमारे ऊपर। तब मेरे दिमाग में ऐसा है कि क्यों ना एक हेल्दी इंडिया, वेल्दी इंडिया जो है उसकी शुरुआत के लिए कुछ ऐसा किया जाए। तो मैंने सोचा कि सभी को इसके बारे में अवेयर किया जाए कि ऑर्गेनिक फूड ही खाना चाहिए। और ऑर्गेनिक फूड में सिर्फ अनाज और ये सब नहीं है। हम लोग जो ऑयल यूज़ करते हैं खाने के लिए, वो भी रिफाइंड ऑयल के नाम पे जो खेल हो रहा है पूरे देश में, दुनिया में, और पाम ऑयल में कुछ तो भी इसेंस डाल के लोगों तक पहुंचा दिया जाता है। एक बड़ी कंपनी के सीईओ मेरे पास आए थे, वो बोले कि हमने तो पहले से कसम खाई है कि किसी भी हालत में हम मिलावट नहीं करेंगे और लोगों तक शुद्ध पहुँचाएँगे तेल। तो मैंने उनको पूछा कि आपकी कंपनी के तेल का पाउच कितने रुपए लीटर है? तो उन्होंने बोला 180 रुपये। तो मैंने बोला अगर मूंगफली ऑयल 180 रुपये आपका है तो 100 रुपये किलो तो मूंगफली है और 2.5 किलो मूंगफली का 1 किलो तेल निकलता है। तो 250 रुपये की मूंगफली जब यूज़ करोगे तो 1 लीटर तेल निकलेगा। तो आप 250 से नीचे कैसे बेच सकते हो? तो एक ही उपाय है आपके पास कि 45 रुपीज़ लीटर वाला पाम ऑयल लाओ, उसमें मूंगफली का एसेंस दे दो और उस तरह से लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करो।
तो वो खुद भी शॉक्ड हो गया कि इतनी डिटेलिंग इनके पास है। तो मैंने एक ऐसी शुरुआत की कि ऑर्गेनिक मार्ट तो हमने शुरू किया जिसमें किराना, सब्जी, फल, कपड़ा, कॉस्मेटिक सारा ऑर्गेनिक, वो भी सर्टिफाइड गवर्नमेंट से, जैसा अलग अलग एजेंसीज अपॉइंट किए गवर्नमेंट ने, वो लोग ऑडिट करते, वो लोग सब समझते, उसके बाद वो सर्टिफिकेशन देते। इवन किसान को अगर खेती ऑर्गेनिक करना है तो खेती में भी 3 साल तक उसकी सॉइल टेस्ट, उसके प्रोडक्ट जो उसमें उसकी उपज हो रही है उसका टेस्ट, ये होने के बाद 3 साल के बाद उनको ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट मिलता है। और ऐसे ही किसानों से हम प्रोडक्ट खरीदते हैं जिनके सर्टिफिकेशन जिनके हुए हैं, और वो रिपैक करके हम लोग निप्पो के नाम से मार्केट में पहुंचाते हैं। और उसी ऑर्गेनिक मार्ट के अंदर हमने तेलघानी, जो कच्ची तेलघानी बोलते हैं, जिसमें कि लोग अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से मूंगफली या सनफ्लावर सीड्स ये सब डाल के अपने ही आंखों के सामने अपना ही जो डाला हुआ प्रोडक्ट है उससे तेल निकलते हुए देखते हैं लाइव, और वो अपने घर पे लेके जाते हैं। उनको ज़रूरी नहीं है कि मेरे बंद बोतल की तरफ आग बंद करके विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो लाइव कंसेप्ट है वो पूरी दुनिया में ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा पहला है। उसमें हमने ये भी फैसिलिटी रखी, जैसे आप चक्की पर आटा बुनने जाते हो तो उसको 5 रुपये 10 रुपये किलो प्रोसेसिंग चार्ज देते हो। हमारे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अपनी मूंगफली घर से लेके आइए या हमारे से खरीद के डालिए और अपने हाथ से उस मशीन में डाल के बटन दबाइए, फुल्ली ऑटोमेटिक है। हमारा एक हेल्पर भी होता है उसमें, वो आपको आपकी मूंगफली जो डाली हुई है उससे तेल निकलेगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं, कुछ नहीं लेते हम लोग। तो ये सब जो एक कंबाइन किया हुआ एक यूनिक आइडिया, बिजनेस आइडिया जो है वो हमने शुरू किया, और उसके फ्रेंचाइजीज हमने देना शुरू किया, जिसमें कि 43 हमारे हो चुके हैं। अभी हाल ही में 1 तारीख को नितिन गडकरी जी ने अजनी स्क्वायर नागपुर में हमारे शोरूम का ओपनिंग किया, और 10 तारीख को सुप्रिया कार्निक और बाकी एक्ट्रेसेस भी, सारा खान हो गया, बाकी लोग भी आए थे। तो इन लोगों ने और 4 शोरूम का ओपनिंग किया हुआ है, और ऐसे ही 43 हमारे हो चुके हैं, और अभी 1000 शोरूम हमको इस 1 साल में करना है। तो जिसको भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी चाहिए, जैसा लगता है कि हमने भी एक बिजनेस करना चाहिए जिसमें कि अच्छा प्रॉफिट हो, अच्छा मार्जिन हो, और लोगों के हेल्थ और वेल्थ को भी हम स्ट्रांग करें, तो उसमें सारी चीज़ें, सारी इच्छाएं उनकी पूरी हो सकती है। सबसे बड़ी बात आती है कि गरीब आदमी अगर है, या मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, बीपीएल है, तो वो लोगों के पास बिजनेस करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? बराबर है। इन्वेस्टमेंट आजकल कोई भी बिजनेस करना है तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। सबके एक बहुत फायदे की बात बताने जा रहा हूँ मैंने करीबन 1000 लोगों को अब तक इंडस्ट्री डाल के दी है, जिसमें कि शुरू करते समय उनके पास नहीं के बराबर पैसा था। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास पैसे नहीं थे। तो एक PMEGP स्कीम आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। पहले 25 लाख लिमिट थी, अभी 50 लाख होगी। उस स्कीम के अंतर्गत जो भी कोई बिजनेस करना चाहे, दो कंडीशन है उनके सिर्फ, कि 8वीं पास चाहिए और 52 साल के नीचे चाहिए। अगर वो है कोई, तो उनको सबसे बड़ी बात कि उनको 35% सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, जैसा कोई आप बिजनेस करने जाते हो। अब 35% मतलब कितना होता है, 17.5 लाख के करीब हो गया, 50 लाख के अगर लोन केस पे, या 50 लाख का कोई बिजनेस करते हो आप। तो आप अगर 50 लाख रुपए खुद के इन्वेस्ट करके कोई बिजनेस करने जाओगे तो 17.5 लाख रुपए कमाने के लिए शायद 2 साल, 3 साल, 4 साल लग जाएंगे। गवर्नमेंट ने आपके लिए फैसिलिटी दी हुई है कि आपका बिजनेस शुरू होने से पहले आपके अकाउंट में 17.5 लाख रुपए सब्सिडी के तौर पर आ रहे हैं। लेकिन लोगों को पता नहीं है। अब जो लोग यूट्यूब पे जैसा नितिन पोहाने टाइप कर देंगे आप, तो उस पर ये सारी आइडिया आपको आ जाएगी। उसमें सारे स्कीम्स का मैंने डिटेल दिया हुआ। दूसरा प्रॉब्लम लोगों को आता है कि गारंटर भी नहीं है, मॉर्गेज भी नहीं है, तो लोन कौन देगा? तो 11 नोडल बैंक और सारे नेशनल बैंक, इसके साथ गवर्नमेंट की एक स्कीम चलती है, जिसमें CGTMSE, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, 2 करोड़ तक का लोन विदाउट गारंटर, विदाउट मॉर्गेज वो लोग देते हैं। अब इतनी अच्छी स्कीम्स है, लेकिन लोगों तक नॉलेज नहीं है, इसकी वजह से शायद नहीं कर पा रहे। लेकिन अब मेरे से जितना होता है उतना पहुंचा रहा हूँ। मेरे तो एक देशपांडे हॉल में मेरा एक स्पीच हुआ था जो इसी पे था। कुछ हमारे एक CM ने हमको चैलेंज किया था कि आपने फाइनेंशियली हैंडीकैप, मतलब जिनके पास पैसा नहीं है उनको तो सक्सेस करके दिखाया, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली हैंडीकैप अगर है तो आप उसको सक्सेस करके दिखा सकते हो। तो मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया था, और वो प्रोग्राम हुआ। वहाँ पे मैंने करीबन 70 लोगों को 6 महीने के अंदर खुद की इंडस्ट्री फिजिकली, मेंटली हैंडीकैप जो थे उनको शुरू करके दी, और उस प्रोग्राम को राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है। तो ऐसे बहुत चैलेंजिंग वर्क मैं करते रहता हूँ। अभी एक सबसे बड़ा चैलेंज ये चल रहा था, जैसे ऑर्गेनिक फूड की बात कर रहा हूँ मैं, उसी तरह से एक जापान से, US से, चाइना से, अलग अलग कंट्रीज से एक मशीन आ रही है, आयोनाइजर बोलते हैं उसको, अल्कलाइन वाटर के लिए अवेयरनेस फैल चुका है, सारे डॉक्टर्स उसको समझने लगे अभी। तो वो मशीन आती है 5 लाख की, 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख,
उसको अगर 100 साल का मेंटेनेंस पकड़ा जाए, उसमें प्लैटिनम कोटिंग होती है इसलिए महंगी होती है, तो 5 करोड़ के करीब अगर आपके घर में लगाए मशीन और 5 करोड़ रुपए खर्चा करना है, तो लोग ये सोचेंगे कि उससे तो अच्छा ठीक है जो भी है इन्वेस्ट कर दूं मैं, उससे अच्छा नहीं मर जाना ठीक रहेगा, क्योंकि कैंसर, बीपी, नहीं, शुगर, अगर मेरे पास इतना पैसा है भी, हाँ, तो किसी एक प्यूरिफाइंग मशीन पे मैं इन्वेस्ट करूं, उससे अच्छा मैं कहीं और नहीं, invest वो करके प्यूरिफाइंग मशीन नहीं है सिर्फ, उससे रियली मतलब बीपी, शुगर, अल्सर, कैंसर, एसिडिटी, ये सारी चीज़ें दूर होती है और हो रही है। इसीलिए उन लोगों ने अब तक इंडिया में 10 लाख मशीन बेच दी है, अलग अलग कंपनियों ने। नेटवर्क मार्केटिंग में डाला है, किसी ने कुछ डाला है, किसी ने कुछ डाला है, अलग अलग तरीके से। लेकिन जो ले रहे हैं वो बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि वो सच में उनकी तबीयत ठीक हो रही है। और लेकिन बेचते समय उन्होंने ये बोला था कि गंगोत्री से जो पानी आता है या आबे जमजम का जो पानी आता है, पहले लोग बीमार पड़ते थे उसको 2 बूंद पानी के डाले जाते और एकदम खड़ा हो जाता था, ये सब चमत्कार नहीं था, तो उस पानी में वो क्वालिटी थी, ऐसा बोला जाता है। और वही क्वालिटी का पानी अगर आपके घर के पानी को हम करके दे तो अभी आज गूगल पे भी आप डालोगे तो ब्लैक वाटर के नाम से है ऐसा, तो 4,000 रुपये लीटर दिखेगा आपको। अब 4,000 लीटर के हिसाब से वो मशीन अगर आपको फ्री में मिल जाए, जिंदगी भर पानी फ्री में मिले पीने को, तो लेंगे लोग और ले रहे हैं। जैसे आप यूट्यूब पे, गूगल पे देखेंगे तो दिख जाएगा। अब लेना तो सबको है क्योंकि ज़रूरत भी है। उसमें तो ऐसा है कि आप इनो डालते हो पानी में और पीते हो तो 6 सेकंड लगेगा एसिडिटी जाने के लिए, टैबलेट लेते हो तो 10 मिनट लगेंगे। ये पानी ऐसा है कि जैसा आपने गले में डाला, यहाँ से यहाँ पहुँचने को जो 1 मिली सेकंड लगता है, उतनी देर में आपकी एसिडिटी गायब होती है। ये सब लाइव होता है, मैंने भी देखा। अब मैंने सोचा कि अब ये सबको तो मिलनी चाहिए और सबकी बीमारियाँ दूर होनी चाहिए। और जैसे कि मेरा टैगलाइन ही है कि ट्रस्ट ऑफ हेल्थ एंड वेल्थ, तो मुझे भी उसमें काम करना ही पड़ेगा। ये सोच के मैंने रिसर्च शुरू किया और एक अच्छी ऐसी मशीन बनाई कि जिसमें 5 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, 10 लाख रुपए देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 1.25 लाख रुपए में वो मशीन मार्केट में मैंने लॉन्च की है। उसमें भी हम लोग चैलेंज के साथ बोलते हैं कि पैसे हमको नहीं चाहिए, आप आधे दे दो, कुछ भी दे दो, मशीन लगा लो। उस दिन आपके घर के पूरे परिवार का बॉडी रिपोर्ट्स, ब्लड रिपोर्ट्स निकाल लो, 3 महीने तक पानी पियो। 3 महीने में कैंसर, बीपी, शुगर, जितनी भी बीमारी है आपके परिवार में, उसका अगर रिकवरी रेट नहीं दिखा, मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा आपके ट्रीटमेंट में, तो आप पैसे मत दो। तो ये चैलेंज करने वाली जो कंपनी बोल सकते हैं हम लोग, ये पूरे वर्ल्ड में सिर्फ हमारी कंपनी है जिन्होंने एक सस्ते में इतनी अच्छी चीज़ दी है। ग्रेट ग्रेट। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो थॉट्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे स्लम सॉकर लीग के पीछे जो एक उद्देश्य है उससे काफ़ी मिलते जुलते हैं, क्योंकि सोच स्लम सॉकर लीग की यही थी कि जो मतलब अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, जो आसपास सिर्फ निगेटिविटी से भरे हैं, उन्हें उस निगेटिविटी से बाहर लाकर एक पॉजिटिव थॉट देना है, उनकी ज़िंदगी को एक अच्छी राह पर ले जाना। ये एक थॉट था। और आप जो कर रहे हैं वो भी समाज कार्य के ही, मतलब समाज के हित में ही आपका सारा काम है, ऐसा मुझे दिखता है। तो मुझे अब आपसे ये जानना है, क्यूरियोसिटी मेरी ये है कि आपको क्या लगता है, स्पोर्ट किसी भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कितना ज़रूरी है? मेरा अगर खुद का अगर एग्जांपल दूं तो मैं खुद 5 घंटा रोज वर्कआउट करता हूँ अभी भी इतने बिजनेस और इतना सब होने के बावजूद। जितने जल्दी उठेंगे उतना ज़्यादा समय मिलेगा आपको। तो ये सब करते समय मुझे एक पता चला कि फिज़िकली फिट रहोगे तो अपने आप मेंटली स्ट्रांग बनोगे। तो फिज़िकली फिट होने के लिए अगर मेरे पास दोनों पैर भी नहीं है तो 2 हाथ है, तो 2 हाथों से मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ, तो उतना तो करना चाहिए। 2 हाथ नहीं है, पैर है, तो पैरों से दौड़ो, लेकिन कुछ ना कुछ करो। अगर आप कल ही एक मेरे साथ हादसा ऐसा हुआ कि किसी ने मुझे पूछा, एक बड़े कंपनी के बड़े पोस्ट पे अधिकारी है, सबसे बड़े इंडिया के बॉस है, उन्होंने बोला कि 3 साल से मैं सो नहीं पा रहा हूँ, 3 महीने से तो मैं खा भी नहीं पा रहा हूँ बराबर, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में हो रही है। तो उनको मैंने लोग पूछते हैं मुझे, एज ए इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट जाना जाता है, तो लोग अलग अलग सवाल लेके मेरे पास आते हैं दुनिया से, देश भर से, अलग अलग देशों से। तो वो भी मेरे पास आए, उनको मैंने एक ऐसा सजेशन दिया कि सुबह कल आपको ये करना है। तो उन्होंने सुबह 9 बजे मुझे फ़ोन किया कि मैंने जो आपने बोला वो किया। उसके लिए मुझे 4 से 4.5 मिनट लगे, लेकिन जो 3 साल से मेरी ज़िंदगी में अटका पड़ा था वो सोल्यूशन आपने दिया, उसके लिए थैंक यू। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसके सोल्यूशंस हमारे आसपास ही होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है। तो जिसके साथ बीतती है उसको ऐसा कोई चाहिए पर्सन जो उस चीज़ में एक्सपर्ट हो,
और मैंने ज़िंदगी जो जी है, जो लोग 1000 साल में ज़िंदगी नहीं जीते हैं, वो मैंने पूरी जी ली है। तो इसकी वजह से 2 प्रॉब्लम नहीं है मुझे कि 5 मिनट बाद भी मौत आए तो कोई गम नहीं है, और दूसरा कि कोई भी किसी भी सवाल को लेके मेरे पास आए तो उसका सोल्यूशन विद इन अ सेकंड मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि सारी ज़िंदगी मैंने जी ली है। और आप कह रहे हैं कि सारी ज़िंदगी तो आपने जी ली, लेकिन आपका जो स्माइल है वो बताता है कि चाहे कितने भी अप्स एंड डाउन्स आपने फेस किए हो, Exactly. पॉजिटिविटी कहीं कम नहीं हुई है बिल्कुल आपकी। नहीं। और यही पॉजिटिविटी है जो मुझे लगता है कि हमारे स्लम सॉकर लीग के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, उन्हें भी एक स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं फीलिंग आएगी ये सब देखकर, सुनकर, और उन्हें भी एक पॉजिटिविटी मिलेगी, ऐसा लगता है। हमारे सारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें भी अच्छा ही लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स तो आजकल हर कोई चाहता है कि कहीं से मुझे मिले, क्योंकि हर कोई, हर एज ग्रुप में आप देखिए, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई स्ट्रेस में जी रहा है। एग्जैक्टली। तो अब मुझे आपसे ये जानना है कि जैसे स्लम सॉकर लीग की शुरुआत जब हुई तो स्लम के जो बच्चे हैं, जिन्हें हमेशा सोसाइटी ने कहीं ना कहीं एक पुश बैक दिया है, ऐसे बच्चों की ज़िंदगी 360 डिग्री ऑलमोस्ट चेंज हो गई। तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंस आया है जहां आपका थॉट प्रोसेस या कहीं कंप्लीट लाइफ आपकी 360 डिग्री चेंज हो गई हो? एग्जैक्टली, हर किसी के लाइफ में समय आता ही हो, मेरे भी लाइफ में आया था। तो जब 1 रुपया भी जेब में नहीं था तब अकल आई है, ऐसा बोल सकते हैं। पैसे रहे तो अकल नहीं आती, तो इसलिए वो दिन हर किसी ने देखना चाहिए मरने से पहले एक बार तो भी, कि आप पूरी तरह से जीरो में हो। तो वो जब हुआ था मेरे साथ, तो तब पता चला कि ज़िंदगी की सच्चाई जो है, रिश्ते नाते जो है, उसके साथ साथ वेल्थ भी इम्पोर्टेंट है, पैसे भी इम्पोर्टेंट है। तो सत्य जो है वो पता चला कि पैसा है। तो मैंने सोचा कि सबको क्यों ना उस सत्य से रूबरू किया जाए और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें लोगों तक पहुँचे। तो मैंने ऐसा काम शुरू किया फिर कि हर किसी के ऊपर अगर ये नौबत आए कि जिसके जेब में 1 रुपया भी नहीं है, तो वो आदमी को उस लेवल पर लेके जाओ जो 365 डिग्री जो आप बोल रहे हो, वो उसके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पर्सनालिटी बोल सकते हैं हम, या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मैनेजमेंट बोल सकते हैं हम। तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो रिसेशन में बंद हुई है, 1 करोड़ 30 लाख इंडस्ट्री बंद हुई, कई सारे लोगों ने सुसाइड किया हुआ है। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स थे, उन सब पे एक सोल्यूशन मिल गया मुझे। और मैंने फिर जैसे ही सोल्यूशन मुझे मिला तो मैंने फिर लोगों तक वो पहुंचाना शुरू कर दिया। और मेरे सारे स्पीचेस, सारी चीज़ें यूट्यूब पे नितिन पोहाने टाइप करके आप देख सकते हो, उसमें भी पॉजिटिविटी और कुछ भी नहीं है तो जीरो से हीरो बनना जो बोल सकते हैं, उसके कई एपिसोड अलग अलग चैनल्स ने भी उसमें डाले हुए मेरे इसके जीरो से हीरो के। तो ये सब चीज़ों पे काम करना शुरू किया। तो वो जो किक मिली है मुझे, या वो जो चेंजेस हुआ है, वो उस समय हुआ है जब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। तो उसके बाद मैं करते गया और मेरे जैसे 1000 लोगों को मैंने इंडस्ट्री डाल के दी है, जिनके पास 5 रुपये नहीं थे जेब में। वो लोग आज यूट्यूब पे भी उनके स्टेटमेंट है या मेरे स्पीचेस होते हैं मोटिवेशनल, इंडिया में, चाइना में, यूएस में, यूएई में। तो स्पीचेस में जब आते हैं तो लोग स्टेज पे आके रोते हैं कि मेरे से आधे उम्र का बच्चा है, लेकिन इसने मुझे ऐसा सजेशन दिया कि आज मेरा यूएस में ऑफिस है, मैं तो पहले किराना शॉप चलाता था, पहले तो मैं चाय की दुकान थी। ये वो जो सुनता हो तो फिर लगता है कि अब हम इस दुनिया में जो आए थे, कुछ करने के लिए जो आए थे, वो कर रहे हैं कुछ तो भी। और आपके जो सवाल था सबसे मेन इम्पोर्टेंट कि स्लम्स के बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, तो मैंने तो हमेशा उन्हीं के लिए किया है। मतलब 90% मैंने जो बनाया है उनको ही बनाया है, जो कुछ नहीं करना चाहते या कुछ नहीं हो सकता उनसे, उनको लगता है कि अब तो जिंदा रहना मुश्किल है, ऐसे ही लोगों को उठा के मैंने आगे बढ़ाया है। एक इमेज कंसल्टेंट है, मेरी एक दोस्त है, तो वो सब लोग मिलने आए थे मुझसे। तो मेरे उस समय बाल ऐसे बड़े बड़े रहते थे, एकदम हीरो स्टाइल में रहता था। तो उसने बोला कि प्रोफेशनल लाइफ में थोड़े से मैं कुछ चेंजेस करना चाहती हूँ। जो 5 लाख रुपए लेती है सिर्फ कैसे क्या पहनना है, कैसे रहना है, क्या। तो मतलब चलो फ्री में अगर मुझे सजेशन मिल रहा है तो बोलो क्या करना है। तो वो बार्बर शॉप लेके गए मुझे, और जो नाई था, बाल काटने वाला था, तो उसने एक सवाल पूछा मुझे कि सर इसके बाद आप कहीं बिजनेस मीटिंग, इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हो क्या? मैंने बोला हाँ, रामदेव बाबा से उस समय मेरी मीटिंग थी 2 बजे दोपहर को। तो सर इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हो तो पहले मीटिंग कर लो, बाद में आ जाओ आप। तो बोला ऐसा क्यों? क्योंकि मैडम ने जो बोला है हेयर कट के लिए,
वो तो इतना चेंजेस आ जाएगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल वीक हो जाएगा। बार्बर ने कहा है? हाँ, बार्बर ने कहा, क्योंकि वो एकदम आप पर्सनैलिटी चेंज हो रही है। तो मतलब वो कॉन्फिडेंस की बात तो मत दिमाग में लगा। एक आम इंसान में जितना कॉन्फिडेंस होता है उससे 70 लाख करोड़ गुना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है। तो एकदम सब लोग देखने लगे कि ये कौन सा मीटर, तो उन्होंने पूछा मुझे ये कौन सा मीटर मिलता है कॉन्फिडेंस गिनने का। तो मैंने उनको बोला था कि जब मैं 11th में था तब मेरे ऊपर एक इंडस्ट्री मैंने शुरू की थी, तो 1 करोड़ रुपए लॉस में चला गया था मैं। तो वो कैसे निकालना, उसमें से कर्जा कैसे चुकाना समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने बहुत दिमाग लगाया, ब्रेन की नसें फूटने का समय आ चुका था, लेकिन कुछ रास्ता मिल नहीं रहा था। तो अचानक एक थॉट आया कि बोला जब करना ही, इतना ही दिमाग लगाना, इतनी तकलीफ सहना है, तो क्यों ना और इस कर्जे के साथ और किसी के ऊपर हो जो सबसे बड़ा हो, तो वो मिक्स कर दो इसमें, और करना ही है तो सबके लिए इतना दिमाग लगाओ जितना स्ट्रेस हम झेल रहे हैं। तो देखा ये वो सब देखा, उसके बाद कोई उतना बड़ा दिखा नहीं मुझे। फिर अपने देश के ऊपर जो $102 बिलियन का कर्जा था, मैंने उसको मर्ज किया अपने 1 करोड़ के साथ, और वहाँ से रिसर्च शुरू किया मैंने। और 2014 में मुझे उसका पेटेंट मिला, कॉपीराइट मिला कि 1 साल के अंदर हम अपने देश के ऊपर का कर्जा कैसे चुका सकते हैं। तो 1 अगस्त 2014 को फिर वो फाइल लेके मैं, मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, उनको निपेंद्र मिश्रा उनके चीफ सेक्रेटरी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तो उनके पीएमओ में वो फाइल पहुँचाई। जो कॉपीराइट मिला मुझे, जो पेटेंट मिला है कि इंडियन करेंसी को स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी ऑफ द वर्ल्ड कैसे बना सकते हैं, $1 को $1 के बराबर कैसे किया जा सकता है, इस देश का कर्जा कैसे चुकाया जा सकता है, वो सब जो हुआ वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मुझे वो प्रॉब्लम हुआ था। तो जब वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है तो क्यों ना सबका सोल्यूशन एक साथ ढूंढा जाए। तो उस पर काम अभी भी चल रहा है, सब शुरू है। मिशन ₹1 इज इक्वल टू $1, वो उसका टाइटल है, और उस पर काम शुरू है। तो जब गवर्नमेंट की कृपा दृष्टि उस पर होगी तो ज़रूर हमारा देश भी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी वाला देश बनेगा। बिल्कुल, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपका ये सपना जल्द से जल्द पूरा हो, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारा देश सारे कर्ज़ों से तो मुक्त हो ही, और जैसे पहले सोने की चिड़िया कहलाता था वैसा फिर एक बार ये सोने की चिड़िया बन जाए। बहुत अच्छे थॉट्स तो हैं ही आपके, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। आप तो करके भी दिखा रहे हैं। तो मुझे अब ये जानना है कि हमारे व्यूअर्स को आप बता सके अगर, कि आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो इंसान को इतना स्ट्रांग बनाती है कि जो वो सोच रहा है वो करने भी लग जाए और करके दिखा दे। तो ये अगर करना है किसी को, जो मैं सोच रही हूँ वो अगर मैं करना चाहूँ, तो मेरे पास कौन सी ऐसी 3 चीज़ें, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है और जो वर्क प्रोफाइल है पूरा, उसे देखते हुए आपके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। जी, सबसे पहला फार्मूला है सक्सेस का। दुनिया में हर किसी के लिए वो फार्मूला फिट होता है, हर कोई होता है, और मेरे स्पीचेस में भी मैं बोलता हूँ। उसके बाद बहुत सारे ऑफिसर्स है, बहुत सारे सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर है जिनके बाथरूम में, बेडरूम में, स्टडी रूम में वो पोस्टर लगा हुआ है जिस पे मेरा फोटो है, लिखा हुआ है एक फार्मूला सक्सेस का। मेरी किताब आ रही है, ड्रीम टू विन, बॉर्न टू विन, लिव टू विन, विन टू विन। उसका पहला पेज है ये, जिसमें कि सपने सभी देखते हैं, होप यू एग्री, सपने सभी देखते हैं। सपने सभी के पूरे होते हैं, डिसएग्री, बिकॉज वो तो आपने पता नहीं ना आपको, ये पूरे इसलिए नहीं होते क्योंकि पता नहीं कि कैसे किया जाता है। तो सपने सभी देखते हैं, सपने सभी के पूरे होते हैं। सपनों को पूरा करने के लिए ज़रूरी है अंत तक वही जोश, वही जुनून, वही आत्मविश्वास, वही आत्मशक्ति जो शुरू में थी। होता क्या है, आपके पास से कोई चमचमाती हुई मर्सिडीज गई और एकदम गुज़बम्स हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यार क्या गाड़ी थी और काश मेरी। वो जो रोंगटे हैं वो सिर्फ 1 सेकंड के लिए होते हैं, और फिर आप अपनी 800 निकाल के चले जाते हो, या जो भी अपने पास है वो निकाल के चले जाते हो। हाँ, 2 व्हीलर भी हो सकती है या पैदल भी हो सकते हैं। लेकिन अगर वो रोंगटे जो खड़े हुए थे, वो जब तक आपकी गाड़ी आती नहीं आपके पास, जो या फिर आपने जो घर देखा है या जो भी सोचा आपने, तब तक अगर उसी तरह से पैशनेट रहा जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपका सपना पूरा होने से रोक सकती है। ये पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला ऐसा है, जो 3 चीज़ें आपने मांगी उसमें से एक चीज़ ये है कि आपने जो सोचा उसको लिखो। कुछ भी सोचा आपने, जितनी बड़ी चीज़ें, मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि ड्रीम शुड बी अ मेजरेबल। मतलब ऐसा नहीं कि चांद को जेब में लेके घूमने वाली बात मत करो, लेकिन चांद पर पहुँचने तक की बात ठीक है, लेकिन जेब में डाल के घूमूंगा ये थोड़ा गलत है। तो जितना मेजरेबल है वही सुनो। जैसे आपको जो भी चाहिए, एक ड्रीम लिया, आपके दिमाग में आया, वो
लिखो, जो सोचा वो लिखो, फिर उसको बोलना शुरू करो। जब आप बोलते हो तो एक पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर शुरू होता है और उसमें इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलो आप कि सामने वाला निगेटिव भी है तो वो एक कॉम्प्लेक्स में चला जाए और वो डिप्रेस हो जाए कि यार ये तो सच में कर रहा है, ये तो बोल रहा है, कर लिया। और जब आपने जो सोचा वो लिखा और बोलना शुरू किया, उसके बाद उस पर काम करना शुरू किया, तो ऐसी कोई ब्रह्मांड में शक्ति ही नहीं है कि ये 4 चीज़ें करने के बाद 5वां जो पॉइंट है, जो होगा बोल रहा हूँ मैं, सोचा, लिखो, बोलना शुरू करो, उस पर काम करना शुरू करो, होगा ही। तो ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है। तीसरा, जो तीसरी चीज़ आपने पूछी, हर काम करते समय अगर एक ऑरा क्रिएट करना आपको आ जाए कि ऑरा कैसे क्रिएट किया जाता है। जैसे अब एक अमिताभ बच्चन आ रहे हैं और उसके साथ ऐश्वर्या राय, सलमान खान, ये वो, अभिषेक बच्चन, पूरे दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री आ रही है। आप यहाँ खड़े हो और उनको आते हुए देखा तो आपका सबसे पहले नज़र किस पे जाएगी? अभी तो मैंने तो बोला नहीं, आपने बोला, हर कोई यही बोलेगा। क्यों जाएगी? क्योंकि वो चलेगा भी तो अपना ऑरा लेके चलेगा। वो एक्टिंग भी करेंगे तो ऑरा लेके चलेंगे, आपसे नॉर्मल बात करेंगे तो वो ऑरा कैसे क्रिएट किया जाता है। मैं पहला मोटिवेशन स्पीकर हूँ, प्राउडली बोल सकता हूँ पूरे वर्ल्ड में, कि मेरे स्पीचेस कस्तूरचंद पार्क, चांदा क्लब ग्राउंड, ऐसे ओपन मैदानों में होते हैं। दुनिया का कोई स्पीकर नहीं है सबसे पहले बोलेगा कि एसी हॉल चाहिए और अनाउंस करेगा कि आपके स्पीकर बंद करो, ये बंद करो, मोबाइल बंद करो, किसी का आवाज़ नहीं आना चाहिए। मैंने ज़िंदगी में आज तक कभी किसी को बोला नहीं। हमारे बातों में अगर काम की बात कर रहे तो अपने आप लोग साइलेंट कर लेंगे। करेक्ट। तो ट्रक का हॉर्न बजे सड़क से या कुछ भी हो जाए, इनका ध्यान कहीं नहीं हटेगा। तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कभी किसी को बोलने की कि आप अपना मोबाइल साइलेंट करो। तो ऑरा कैसे क्रिएट किया जाता है और ऑरा कैसे होता है, ये मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आप बहुत थके हुए आए हो और आप एकदम इरिटेटिंग हो, एकदम चिड़चिड़ कर रहे हो, एकदम चिक ऐसा लग रहा है कि बस इसको मारो, उसको मारो, ये फेंक रहे हो, वो फेंक रहे हो। ऐसी सिचुएशन में आप जैसी एंट्री करते हो तो एक छोटा बच्चा 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, वो एक पेंसिल के साथ खेल रहा है, ज़मीन पे पड़ा है और पेंसिल के साथ खेल रहा है। पेंसिल मतलब क्या, एक लकड़े का टुकड़ा है और एक नीडल है कार्बन की, दूसरा तो कुछ है नहीं। वो अपना इसमें खेल रहा है और आपकी नज़र उस पर गिरी। जैसी आपकी नज़र उस पर गिरी तो वो एकदम आपके चेहरे पे स्माइल आ गई, सारा स्ट्रेस हट गया और एकदम आपके चेहरे पे अलग स्माइल आ गई और आप उसके पास जाके जो भी करना था, प्यार करना था, उसको किया, या तो फिर फ्रेश हो गए आप। ये होता है जनरली सभी के साथ। तो ये क्यों होता है? ऐसा क्या था? वो तो अपना बच्चा खेल रहा था। अगर उसकी जगह मैं वहाँ बैठ के खेलूँ तो आप तो बोलेंगे ये पागल हो गया आदमी। लेकिन उसको देख के आपके अंदर इतना अचानक 1 सेकंड में इतना बड़ा चेंज कैसे आया? क्योंकि वो अपना 100% उसमें घुसा हुआ है, उसको दिया हुआ है, 100% डेडिकेटेड वो उस पेंसिल के साथ। भूकंप आए, बाढ़ आए, कुछ भी आए, कुछ भी हो जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस अगर वही एटीट्यूड के साथ और वही डेडिकेशन के साथ आप जो कर रहे हो उसमें करने लगो तो आपका ऑरा जो है पॉजिटिव पूरे उतने प्रीमाइसेस में फैलना शुरू होगा और जितना आप उसमें एक्सपर्ट होते जाओगे उतना ही वो ऑरा का जो दायरा है वो बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो ये जो काम मैंने बताया, पहला बताया कि सपने देखो, सपने सभी के पूरे, तो उसका फॉर्मूला है कि आखिरी तक वही जोश रखो और वो सपना पूरा करने के लिए जो आपने सोचा है वो लिखो, सोचो, लिखो, बोलना शुरू करो, करना शुरू करो, होगा ही। और तीसरा, ये सब करते समय सबसे इंपॉर्टेंट है कि पैशनेटली जी रहे हो, पैशनेटली काम कर रहे हो, ये बोलना करना जो भी कर रहे हो 100% डेडिकेशन के साथ ऑरा क्रिएट करते हुए पूरी तरह से उसमें एकदम ये होके मग्न होके बोल सकते हैं हम, वो करो तो 100% हर चीज़ में सक्सेस मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो टीम्स है, जो पार्टिसिपेंट्स है, उन्होंने भी एक ऑरा विदर्भ भर में तो क्रिएट कर ही लिया है, क्योंकि सबकी नजरें फिलहाल जो है वो है स्लम सॉकर लीग पर टिकी हुई है। जाते जाते मुझे आपसे बात करना बहुत अच्छा लग रहा है और ऑब्वियसली कि हमारे व्यूअर्स की भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन वक्त का तकाजा है, कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। जाते जाते हमारे सभी व्यूअर्स के लिए और स्पेशली जो हमारी टीम्स है जो पार्टिसिपेट कर रही है, जिन्होंने एक सपना देखा है, हर किसी ने एक टीम बिल्ड करके सपना देखा है इस लीग को जीतने का, उनके लिए अगर कोई मैसेज आप देना चाहे तो क्या मैसेज देंगे? एक्चुअली ये जो चीज़ें बताई वो मैंने पहली बार पब्लिकली बताई है। अदरवाइज़ ये चीज़ के 10 लाख रुपए शो की लेता हूँ। आपके चैनल की वजह से आज ये सब चीज़ें लोगों तक फ्री में पहुँची है। तो मैं यही बोलूँगा फिर से कि जो भी सोचा है उसको लिखना शुरू करो और बोलना शुरू करो। शर्म के मारे आप कर ही डालोगे, क्योंकि लोग आपको ताना मारेंगे आप नहीं करेंगे तो जो आपने बोला है।
तो बोलने के बाद करना शुरू करो, आप 100% सक्सेस होना ही है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो बिजनेस हो, पर्सनल लाइफ हो, जो भी है, हर चीज़ में सक्सेस है। बस उसको और एक और जो मैंने अभी बताया, जितनी चीज़ें अब तक बोली है उसको इम्प्लीमेंट किया तो भी चलेगा। अब दो तरीके से लोग होते हैं, मेरी बात सुनने के बाद वो एक ये चीज़ सोचेंगे कि करूँ नहीं करूँ, और दूसरा एक होता है जैसे घोड़ा रेस का जो होता है, जितना है तो उसके लिए सामने ऐसे बांधा जाता है, तो वो अगर ऐसा घोड़ा है तो वो ज़रूर जीतेगा, लेकिन वो इधर उधर देखने वाला है तो शायद 19-20 हो सकता है। तो मेरे लिए एक ही है कि मैंने जो बोला है वो कमर्शियल शोज़ में बोलता हूँ, जो आज फ्री में बोला है सबके लिए, तो सबने उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और इसके अलावा भी कुछ डिटेलिंग चाहिए इसमें, तो हमारा ऑफिस यही है अजनी स्क्वायर पर नागपुर में, या फिर यूट्यूब पे नितिन पोहाने टाइप कीजिए, या हमारे ऑफिस के ऑफिशियल नंबर वहाँ पर अवेलेबल है, तो उनसे भी आप कभी भी कंसल्टेंसी कर सकते हैं। और सबने कुछ ना कुछ बिजनेस करना चाहिए, इंडस्ट्री शुरू करनी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री शुरू करेंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो देश में बाहर का पैसा आएगा। और अभी तो मोदी जी ने ये भी किया है कि बाहर से जो हम लोग डॉलर से हम ये करते थे ट्रेडिंग, वो अभी रुपए को भी वैलिडिटी मिल चुकी है। तो बहुत ज़रूरत है सभी इंडस्ट्रीज़ बनने की, और सभी की ज़रूरत है, मुझे भी और देश को भी। तो आपके लिए दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, आप सब लोग आइए और सब बिजनेस का फ़ायदा उठाइए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे व्यूअर्स को भी उम्मीद करती हूँ कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगेगा और वो भी काफ़ी मोटिवेट होंगे और हर किसी का सपना जल्द से जल्द पूरा हो, इसी आशा के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।